नमस्कार, मैं सुदर्शन टुडे से सौरव मिश्रा। आप सभी का सुदर्शन टुडे परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सर, मैं काफ़ी दिन से आप चर्चित मैं क्षेत्र में गया, रुझान लिया युवाओं का और काफ़ी देखा कि आपका माहौल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं और आपका नाम क्या है और किस क्षेत्र में आप इतनी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं? मैं पनागर विधानसभा के जनपद क्षेत्र क्रमांक 14 से चुनाव लड़ रहा हूँ और जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आपके जनपद क्षेत्र में कौन कौन से गांव आ रहे हैं और आप ने क्या युवाओं के लिए, मातृशक्तियों के लिए, वृद्धों के लिए क्या मन में ख्याल आया और आपकी शिक्षा कहाँ से की और कहाँ तक की है? पहला तो ये है कि मेरे जनपद क्षेत्र में जो मेरे परिवार के लोग हैं उसमें लगभग 8 गांव आ रहे हैं और 8 गांव में 4 पंचायत हैं। 4 पंचायत में 6187 मतदाता हैं। हर गांव की अलग अपनी जनसंख्या है। जैसे पेपरिया में 2072 है, तो ऐसे अलग अलग हैं। और इसके साथ साथ जितने भी मेरे क्षेत्र क्रमांक 14 के परिवारवासी हैं, मैं डोर टू डोर सबसे मिलकर आया हूँ और मैंने वहाँ की समस्याओं को भी अच्छे से देखा है, गौर से देखा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, डिस्क्राइब में चर्चा करूंगा तो बहुत बड़ा जाएगा मैटर, परंतु जो छोटी छोटी समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं हैं उसमें से एक तो ये है कि बहुत सारी जगह में नाली का जो गंदा पानी है वो ऐसी जगह स्टोरेज हो रहा है जहाँ पे हैंड पंप है, जिससे परिवार वासियों को पानी पीना है, तो वहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। ना तो वो नल में चढ़ पाते हैं और ना ही नल के साथ साथ पानी भर पाते हैं। और जब पानी भरते हैं तो वहाँ की जो हमारी माताएँ हैं, मातृशक्ति हैं और बहनें हैं, वो वहाँ पे पहले फावड़े लेकर आती हैं और उस मलबे को पहले साफ़ करती हैं और मलबे को साफ़ करने के बाद में फिर वहाँ पे पानी भरती हैं। तो ऐसी बहुत सारी, और कई जगह तो नाली की व्यवस्था ऐसी है कि लचर व्यवस्था है कि नाली का पूरा पानी लोगों के घर के अंदर तक घुस रहा है। स्वास्थ्य में हम बहुत पीछे हैं, शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं, अन्य व्यवस्थाओं में हम बहुत पीछे हैं। जैसा मैंने सर्वे किया है पूरे 8 गांवों का, तो उसमें ऐसा लगता है कि बहुत पीछे हैं। इसके पहले जो कार्यकाल था, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग कह रहे हैं, जब मैं जाता हूं तो मुझे भी बड़ा बुरा भला लोग कहते हैं, और इसलिए बुरा भला कहते हैं क्योंकि मैं जाता हूं। लोगों की आशाएं किससे रहेंगी? एक जनप्रतिनिधि से आशाएं रहेंगी। जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में 5 साल जीत कर आएगा और उसके बाद काम नहीं करेगा तो लोग गाली तो देंगे ही, क्योंकि स्थितियाँ बहुत विकराल हैं। यहाँ पे एक गांव है आपके पीछे, डोंगर बड़ेरा, वहाँ पे बरसात में ये रास्ता बंद हो जाता है और रास्ता बंद होने के बाद में वहाँ मुरम की व्यवस्था नहीं है, ना रोड की व्यवस्था सही ढंग से है। अभी मैं वहाँ पे गया था, कम पैसे के कारण, गरीबी के कारण एक महिला की वहाँ पे जान चली गई है, एक बहन की। और उसके पास जब मैंने पूछा कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो उसने कहा हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। हमने क्यों नहीं बनवाया? बोले भैया हम जानते नहीं हैं। तो ये तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की जवाबदारी है और जवाबदेही है कि वो क्षेत्र की जनता को, जो सरकार से ऊपर से जो सुविधाएं आ रही हैं, जो ऊपर से आ रही हैं योजनाएं, उनको अवगत कराए और क्षेत्र की जनता को उसके लिए प्रेरित करके आयुष्मान का कार्ड बनवाए। आवास के लिए मकान नियुक्त कराए। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आवास के लिए मकान नहीं है लोगों के पास में। अभी भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं और उसमें रह रहे हैं टीन के उसमें शेड लगा के। तो बहुत सारे हैं। और जहाँ तक रही बात मेरी शिक्षा की, जो आपने पूछा है, मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर से किया है और उसके बाद हिंदी से मैंने MA किया है। LLB में प्रयासरत हूँ और PGDCA मैंने किया है माखनलाल चतुर्वेदी से। जी सर, आपके साथ कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं? मुझे सूत्रों के साथ जानकारी ये भी लगी है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम चौबे जी के सपुत्र प्रवीण चौबे जी भी शायद आपके सामना कर रहे हैं। तो क्या आपके सामने कोई चुनौती या चुनाव है? क्या आप इसमें कह सकते हैं? चुनौती तो बहुत बड़ी है मेरे सामने, लगातार प्रेशर है और भी फ़ोन आ रहे हैं, वो तो मैटर अलग है। परंतु ये है कि 5 प्रत्याशी हैं और उसमें से एक मैं हूँ, जिसमें से जबलपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के बेटे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। उनसे चुनाव लड़ना बड़ा कठिन हो रहा है, बहुत संघर्ष में चल रहा है। और मैं तो ये जानता हूँ कि एक तिनका होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना तो समंदर की जिम्मेदारी है। समंदर तो ये सब लोग हैं, ये सब लोग अगर मुझे बचाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतनी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मेरे साथ तो मैं ये मानता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ क्षेत्र क्रमांक 14 के पूरे परिवारवासी चुनाव लड़ रहे हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ चुनाव लड़ रही हैं और सभी मतदाता बंधु चुनाव लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बिटियाँ, छोटे छोटे बच्चे जो मिल रहे हैं, आज मेरे से पूछते हैं भैया मेरी वोट नहीं आ रही है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो मैं कहता हूँ कि बहन आप सपोर्ट कर देना,
क्योंकि आप किसी भी चीज़ में आप उतरिए तो उसमें आपके लिए मतदाता केवल एक व्यक्ति वो बस नहीं होता है जो आपको वोट करता है। उसके साथ जब आप अपनी बात किसी से कहते हैं और शैक्षणिक योग्यता उसमें है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी तक व्यवहार में या किसी चीज़ में लोग वोट देते आए हैं और छलते गए हैं। तो जब मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी है, मैंने कहा है कि आप किसी के कहने पर वोट किसी को मत दीजिए, आप योग्यता पे वोट दीजिए। क्योंकि जो मैं जानता हूँ, मैंने ये देखा है भैया कि किसी को बीडीसी का मतलब पता नहीं है यहाँ पे कि बीडीसी का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब क्या होता है। बताइए ना मेरे सामने आके कि जनपद का मतलब। मैंने लोगों से कहा है कि आप पूछिएगा अपने जनप्रतिनिधि से जब आपके सामने आए। मैंने पूछा कई लोगों से, बच्चों से, मैंने कहा भैया आप पूछना। उन लोगों ने पूछा प्रतिनिधि से, उन्होंने कहा बीडीसी का मतलब जनपद सदस्य होता है। फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं वो कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरा कहना ये है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आता है तो उसको योग्य होना चाहिए, उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो उस काम को अच्छे से जनता का करा पाए। आवास सैंक्शन कराना है तो आवास सैंक्शन करा पाए, आयुष्मान बनवाना है तो आयुष्मान बनवा पाए। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छी कृषक भाइयों के लिए हमें काम करना है। समय पे उनको खाद मिले, समय पे उनको उनकी ज़रूरतें पूरी हों और अच्छी बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है ये, जिसमें डोंगर बड़ेरा है और तमाम क्षेत्र में आदिवासी हैं, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी वहाँ पे बहुत पीछे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनको न तो पढ़ाया जा रहा है या उन्हें न जनप्रतिनिधि का ही काम होता है ये कि आप उन पर भी काम करिए, शिक्षा पर काम करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अगर बड़ा बनाना है और उसके लिए हमें शिक्षा में उन आदिवासियों के लिए, भाइयों के लिए जो हमारे हैं, उनके लिए मुझे काम करने के लिए एक मौका मिला है। तो मैं वहाँ पे जाके काम करना चाहता हूँ कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, गाँव में सड़कें अच्छी हों। लोग, आप ये बताइए कि जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ नाली इतनी बदतर हालत है कि वहाँ पे मच्छर है, वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। लोग मेरे से चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी जगह मैं होके आया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि एक मौका मुझे मिलना चाहिए जिसमें मैं क्षेत्र की जनता के लिए सेवा कर सकूँ। आपके क्षेत्र क्रमांक 14 में आपने किस मुद्दों को लेकर इन ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासियों के बीच में उतरा हुआ है? मैं क्षेत्र क्रमांक 14 में इस मुद्दों को लेकर उतरा हुआ हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। अभी मैं 4-5 लोगों से ऐसे मिलकर आ रहा हूँ जिनको पैरालाइज्ड है, और पैरालाइज्ड के बाद उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। ये तो सरकारी सुविधाएं हैं ना जो आपको मिल रही हैं कि आपके पास आयुष्मान होना चाहिए, आप जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें। लेकिन परेशानी इस बात की है कि उनको ये नहीं पता कि आयुष्मान कार्ड होता क्या है। तो अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे गांधी छोड़कर गए थे देश को, वहीं पे खड़ा हुआ है। तो हमें और हमारे जैसे बहुत सारे प्रतिनिधियों को ऐसी जवाबदारी है कि अगर वो चुनकर आते हैं तो वहाँ पे क्षेत्र में उन लोगों के साथ जरूर काम करें जो आदिवासी बहुल्य हैं, जो मजदूरी से लगे हुए हैं। ये हमारी, उनके पास इतना समय नहीं है। वो अगर 10 बजे काम पर निकल जाते हैं, 9 बजे काम पर निकल जाते हैं और शाम को 7 या 8 बजे आते हैं, तो उसके बीच का जो समय है उसके बाद आके वो खाना खाकर सो जाते हैं। तो उनके लिए काम करने के लिए अगर जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो अपना व्यापार ना करे, वो अपने अदर काम ना करे। अगर आप जनता के लिए चुनकर आ रहे हैं तो आपको जनता के लिए 24 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं तो लोगों से क्या कह रहा हूँ, 24/7 मेरा मोबाइल चालू रहेगा। आप किसी भी समय मुझे फ़ोन लगाइए, मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा। ज़रूरत पड़ेगी किसी भी समय मैं दौड़ता हुआ चला आऊँगा आपके पास। आपके सुख में, आपके दुख में एक जनप्रतिनिधि की जवाबदारी होती है कि वो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा हो सके। तो मैं इस अपनी चीज़ों को लेके मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए और मैं चने खा के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और ख़ासतौर पे तो ये सब चुनाव लड़ रहे हैं जितने भाई हमारे खड़े हैं। हम लोगों के पास ना तो पैसा है ना तो कोई चीज़ें हैं, तो हम लोग ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और सुदर्शन टूडे के माध्यम से आप क्या अपील कर सकते हैं आप क्षेत्र के क्रमांक 14 के लोगों से? नहीं, मेरा चुनाव चिन्ह तो झोपड़ी है और जब भी बारिश होती है तो लोग रात चलते हुए लोग उसमें रुक कर के शरण लेते हैं पानी से बचने के लिए। तो एक ईश्वर ने, और सच्चाई ये है, मैं सोच रहा था जिस दिन मुझे चुनाव चिन्ह मिला है कि जिसमें मेरा जन्म हुआ है झोपड़ी में, जिसमें मेरा बालपन बीता है, ईश्वर की ऐसी कृपा देखिए कि पहला चुनाव मैं ऐसे लड़ रहा हूँ जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पहला चुनाव लड़ूंगा और मुझे झोपड़ी निशान मिलेगा जिसमें मेरा बालपन बीता है। तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का पल है और सौभाग्य के समय में मैं हूँ अभी। और क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि आपको आपका बेटा मिल रहा है, आपको आपका भाई मिल रहा है, बहनों को बहनों का भाई मिल रहा है, माताओं को उनका बेटा मिल रहा है।
चाचा चाची भैया सबसे मैं अपील कर रहा हूँ कि आपके परिवार का सदस्य मिल रहा है जो 24 घंटे आपके लिए काम करेगा, आपके सुख दुख में हमेशा तत्पर रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी से आग्रह है कि आप सब लोग 3 नंबर का बटन दबाइए, 3 नंबर पर मोहर लगाइए और झोपड़ी में आप सब लोग वोट दीजिए और अधिक से अधिक मतों से मुझे विजयी बनाएं। मैं जीत मेरी ये नहीं होगी, ये जीत आप सबकी जीत होगी, क्षेत्र क्रमांक 14 की जीत होगी, परिवार के सभी सदस्यों की जीत होगी, जितने लोग खड़े हैं ये सबकी जीत है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर के चुनाव लड़ता। ये तो क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और अगर वो इस बेटे पर विश्वास करती है तो निश्चित मौका देती है, तो मैं उनकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। मेरा नाम है नीरज पांडे। मैं क्षेत्र क्रमांक 14 में पनागर विधानसभा में एक छोटा सा कस्बा आता है पनागर में उमरिया, उससे मैं आता हूँ। और मैंने एजुकेशन तो मैंने बता ही दिया है अपना। जी जी, चलिए आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं सुदर्शन टुडे न्यूज चैनल की ओर से। आप यूं ही सेवा में तत्पर रहिए और हमारे चैनल का बहुत बहुत बस एक बात और मैं कहना चाहूँगा क्षेत्र के लिए। मैंने आज जब सुबह मैंने एक कविता लिखी है और वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, बस 1 मिनट का समय लूँगा। मैंने ये लिखा है आज सुबह कि बढ़ रहे हैं कदम अपने, बढ़ते ही अब जाएंगे, मुश्किलों और ठोकरों से लड़ते ही अब जाएंगे। देशभक्ति खून में है और उबलता खून है, माँ भारती की जय किनारे पढ़ते ही अब जाएंगे। लाख तूफान मिटाएं पक्षियों का शयन ग्रह, रोज बनते जा रहे हैं, बनते ही अब जाएंगे। है भगत सिंह आज भी जिंदा यहाँ है दोस्तों, ले मसाले हाथ में हम बढ़ते ही अब जाएंगे। सत्य के संग्राम में नीरज अकेला है नहीं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते ही अब जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुदर्शन न्यूज़ को और क्षेत्र क्रमांक जनता 14 के सभी परिवारवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन टुडे की ओर से एक छोटी कविता। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही हैं झोपड़ियाँ पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के।